बहुत पुरानी बात है। किसी देश के गांव में एक गवैया रहता था। किसी शादी के मौके पर या फिर किसी इज्जतदार मेहमान के आने पर उसको वहां गाने के लिए बुलाया जाता था। उससे उसको जो पैसे मिल जाते थे उसी से वह अपना गुजारा करता था। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उसके पास ऐसे बहुत सारे मौके आए जब उसको कई जगह गाने के लिए बुलाया गया और उसको बहुत सारी आमदनी हुई। एक दिन उसने सोचा कि इतना सारा सोना घर में रखना ठीक नहीं, इसलिए उसको जमीन में कहीं गाड़ देना चाहिए। उसने एक थैले में अपना सारा सोना रखा और रात के समय उसको अपने घर के पीछे वाले बगीचे में गाड़ आया। गवैये का पड़ोसी यह जानता था कि इस गवैये के पास बहुत सोना है, इसलिए वह हमेशा उसकी चौकीदारी करता रहता था। उसने गवैये को अपना सोने का थैला गाड़ते हुए भी देख लिया था। जब गवैया रात को अपने बगीचे में गया तो उसके पड़ोसी ने सोचा कि जरूर ही वह अपना सोना गाड़ने गया होगा, क्योंकि इसीलिए तो वह वहां रात को गया था। काफी रात बीत जाने के बाद वह पड़ोसी गवैये के बगीचे में दबे पांव पहुंच गया और बिना कोई आवाज किए वह जगह खोद कर उसने सोने का थैला निकाल लिया। उसने थैला खोल कर देखा तो वह थैले में तो सचमुच ही सोना भरा था। वह बहुत खुश हुआ और उस जगह को पहले जैसा बनाकर वह जिस तरह दबे पांव वहां गया था उसी तरह दबे पांव वह उस सोने के थैले को लेकर वापस अपने घर लौट आया। कुछ ही दिनों में गवैये को पता चल गया कि किसी ने उसका सोने भरा थैला चुरा लिया है। उसने कई बार अपने पड़ोसी को अपनी चौकीदारी करते हुए देखा था, इसलिए उसका पहला शक अपने पड़ोसी पर ही गया। अब वह अपना सोना उससे कैसे वापस ले, यह वही सोचने लगा। अब वह अपना सोना उससे वापस कैसे ले, वह यही सोचने लगा। तुरंत ही उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई और वह उठकर अपने पड़ोसी के घर पहुंचा। उसने अपने पड़ोसी से कहा, दोस्त, मैं तुमसे एक सलाह मांगने आया हूं। मेरे पास एक थैला था जो मैंने अपने पीछे वाले बगीचे में गाड़ दिया था, पर अब मेरे पास एक थैला सोना और जमा हो गया है। इस सोने को अब मैं कहाँ रखूं? पड़ोसी यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि अब उसे एक थैला सोना हड़पने का मौका और मिलेगा, इसलिए वह तुरंत ही बोला, इसमें सोचने की क्या बात है, वहीं गाड़ दो जहां पहले गाड़ा था। धन्यवाद दोस्त, तुम्हारी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कहकर गवैया वहां से अपने घर चला गया। गवैये के जाते ही पड़ोसी के दिमाग में यह बात आई कि अगर यह गवैया मेरी बात मानकर अपना सोने का थैला उसी जगह गाड़ने गया तो यह भेद खुल जाएगा कि किसी ने उसका पहला वाला थैला चुरा लिया है और फिर शायद यह अपना दूसरा थैला वहां ना गाड़े। इसलिए मुझे इसका पुराना वाला थैला पहले से ही वहीं गाड़ देना चाहिए। जब वह अपना दूसरा सोने का थैला भी वहां गाड़ देगा तब मैं उसका सोना एक साथ निकाल लाऊंगा। सो उस रात पड़ोसी फिर बगीचे में गया और गवैये का पुराना वाला सोने का थैला उसी जगह पर गाड़ आया। गवैया होशियार था, वह उस रात सोया ही नहीं था, क्योंकि इसकी तरकीब के अनुसार पड़ोसी को वहां पुराना वाला सोने का थैला गाड़ने आना चाहिए था। सो गवैया ने देखा कि वह वहां आया और उसका पुराना वाला थैला गाड़ कर चला गया। कुछ देर बाद गवैया अपने घर से निकला और उसने अपना वह पुराना वाला सोने का थैला निकालकर पत्थरों से भरा एक नया बड़ा थैला वहां गाड़ दिया। उधर पड़ोसी की आंखों में भी नींद कहाँ, वह भी चौकन्ना होकर घात लगाए बैठा था। उसने देखा कि गवैये ने एक छोटा थैला जमीन से निकाला और उसकी जगह एक बड़ा सा थैला वहां गाड़ दिया। वह यह सोचकर बहुत खुश हुआ कि अब उसे पहले से कहीं ज्यादा सोना मिल जाएगा। बड़ी कठिनाई से उसने वह रात और अगला दिन काटा। अगली रात वह मौका पाते ही वह गवैये के बगीचे की तरफ गया और वह बड़ा सा पत्थरों का थैला निकालकर जल्दी जल्दी घर वापस आ गया। थैले के बोझ से वह बहुत खुश था।
पर घर आकर जब उसने वह थैला खोला तो अपना सिर पीट कर रह गया, क्योंकि उस थैले में सोने की बजाय पत्थरों के टुकड़े थे। गवैया ने उसे धोखा दिया। उस थैले में जब वह पत्थर निकाल रहा था तो उसने उसमें एक चिट्ठी भी पाई। उस चिट्ठी में लिखा था, अरे मूर्ख, मैंने तो तुझे पहले ही मेरी देखभाल करते हुए यानी मेरी चौकसी करते हुए देख लिया था। मैं समझ गया था कि तू ही मेरा सोना निकाल सकता है, इसलिए यह दाव मैंने चला था और तू मूर्ख बनकर इस दाव में फंस गया और मेरा सारा का सारा सोना वहीं पर गाड़ गया जहां से तूने निकाला था। अरे बेवकूफ, मैं चतुर गवैया हूँ, तेरी मेरे आगे क्या बिसात। अ मूर्ख, तू समझ गया होगा कि तेरे पास कितनी बुद्धि है। पड़ोसी यह पत्र पढ़कर अपना सर पीट कर रह गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।